यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के बारे में अपडेट लें, मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। तीर्थ यात्रियों को यात्रा के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। पंजीकरण के लिए registration@touristcare.uk.gov.in पर भारी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने पहले प्रतिदिन दर्शन हेतु यात्रियों की संख्या पर एक कैप लगाने का फैसला किया था। घंटों जाम की स्थिति आपकी परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है। अधिकतर यात्री रात में सफर करते हैं, इसलिए उन्हें पानी और चारों धामों में से सबसे कठिन और दुर्गम केदारनाथ धाम यात्रा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। 29 अप्रैल तक मौसम के खराब हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको चार धाम यात्रा से जुड़ी बारीक से बारीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट के बारे में भी जानने को मिलेगा। जैसा कि हम सबको पता है, चार धाम यात्रा अध्यात्म, आस्था और भक्तिभाव से जुड़ी है। वर्षों से लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते रहे हैं। तब यात्रा पैदल हुआ करती थी और यात्रा बहुत कठिन हुआ करती थी। अब यात्रा आसान होने की वजह से रिकॉर्ड संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग इसे एडवेंचर के रूप में ले रहे हैं और यात्रा पिकनिक का रूप लेती जा रही है। पिछले ही साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पर्यटक अपने कुत्ते के साथ केदारनाथ पहुंचा था। एक और वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ युवक हुक्का पीते नजर आ रहे थे। इससे आस्था को तो ठेस पहुंचती ही है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि उत्तराखंड सरकार बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। तो चलिए पहले मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1, चार धाम यात्रा मार्गों में 200 एम्बुलेंस तैनात की हैं, जिनमें ऑक्सीजन सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं। नंबर 2, यात्रा मार्गों में आपातकालीन सेवा 108 के रेस्पॉन्स टाइम को घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। नंबर 3, यात्रा मार्गों में चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। नंबर 4, यात्रियों को चाहिए कि वो यात्रा से पहले यात्रा मैप की मदद लें, जिससे यात्रियों को चिकित्सा राहत केंद्रों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में जानकारी आसानी से मिल सकेगी। नेक्स्ट, 55 साल से अधिक आयु वाले व्यक्ति को हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म भरना होगा। हालांकि सरकार ने ये भी साझा किया है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी की वजह से यात्रा करने से नहीं रोका जाएगा। इसी साल शुरुआती 2 दिनों में 2 लोगों की हृदय गति रुक जाने से मौत हुई। इसलिए 55 वर्ष से अधिक लोगों को सलाह दी जाती है कि यात्रा पर जाने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी होने से दिल का दौरा और सांस संबंधित परेशानी बढ़ जाती है और साथ ही मौसम में अनएक्सपेक्टेड उतार चढ़ाव इस परेशानी को और बढ़ा देते हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो 200 यात्रियों की जानें गई, जिसमें से 71% मौत हृदय गति रुक जाने से हुई। यात्रियों को चाहिए कि यात्रा के दौरान 2 लीटर तरल पदार्थ जरूर पिएं। भारी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने पहले प्रतिदिन दर्शन हेतु यात्रियों की संख्या पर एक कैप लगाने का फैसला किया था, लेकिन पुजारियों और टूर ऑपरेटरों के आग्रह पर इस फैसले को वापस ले लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में रुकने का इंतजाम 10,000 यात्रियों के लिए है, जबकि दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना ज़्यादा होती है। गढ़वाल मंडल विकास निगम यात्रा रूट पर बजट होटल, बंगले
और टूरिस्ट रेस्ट हाउस प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आप uttaranchal.com पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों को यात्रा के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। पंजीकरण के लिए registration@touristcare.uk.gov.in पर या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 या मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड को डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। यात्रियों को आधार कार्ड के साथ ही यात्रा करनी होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अपने समय की बचत करें। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए greencard.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। केदारनाथ के लिए हेली टिकट सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट गढ़वाल मंडल विकास निगम से ही बुक कराएं। ध्यान रखिए कि यात्रा के दौरान ठग भी सक्रिय हो जाते हैं और ठगी के नए नए तरीके अपनाते हैं। टैक्सी बुकिंग, होटल बुकिंग और यहाँ तक कि हेली सेवा के नाम पर भी ठगा जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबसे ज़्यादा ठगी होती है। हेलीकॉप्टर से उतरते समय जल्दीबाजी ना करें। हाल ही में हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से निरीक्षण के लिए गए अधिकारी हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। चारों धामों में से सबसे कठिन और दुर्गम केदारनाथ धाम यात्रा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब बना हुआ है। 29 अप्रैल तक मौसम के खराब बने रहने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 30 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम के बारे में अपडेट लें। मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर बने रहें। चारधाम हाईवे रूट की अपडेट लेते रहें। बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से हाईवेज बंद हो सकते हैं। ये छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी जानकारी होना आवश्यक है। घंटों जाम की स्थिति आपकी परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है। अधिकतर यात्री रात में सफ़र करते हैं, इसलिए उन्हें पानी और शौचालय की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट की कमी भी आपको महसूस हो सकती है। उत्तराखंड को यात्रा सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहा जाता है कि धार्मिक स्थल, संत और नदियां भी भक्तों के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। प्लास्टिक से बनी बरसाती और प्लास्टिक से बने उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। QR कोड वाली पानी की बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन चिप्स के पैकेट के बिक्री पर कोई रोक नहीं है। पानी की खाली बोतल लौटाने पर 10 रुपया प्रति बोतल और चिप्स और नमकीन के खाली रैपर्स लौटाने पर 2 रुपया प्रति पैकेट देने की सुविधा है। पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, रेनकोट अपने साथ रखें। खराब मौसम और बर्फबारी की स्थिति में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।